हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी शिक्षण के पेडागॉजी पोर्शन के भाग 2 को पढ़ेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ने से हमें एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। और आप लोग कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। दूसरा है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चौथा है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। देखिए यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है, क्योंकि जो भाषा कौशल होते हैं एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सु, बो, प, ली। मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया भाषा कौशल का एक क्रम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, सीखने की प्रक्रिया एक पड़ाव है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो देखिए, जब जो त्रुटियां होती है हम लोग कभी भी उसको बच्चे से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पेडागॉजी का मतलब ही यही होता है कि बच्चे का कोई दोष नहीं देना है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करेंगे, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, इसका मतलब यह है कि बच्चे के भाषा के अज्ञानता के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। हम लोग को याद रखना है कि हमें कभी भी बच्चे की गलती नहीं देनी है, तो बच्चे की भाषा को अज्ञानता को हम लोग को नहीं कहना है, बच्चा अज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पूछा है नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा कौशल की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन है, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तो देखिए, जब भी हमें भाषा का आकलन करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हो, तभी हम भाषा का आकलन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कहेंगे कि अपनी भाषा में सुनाइए, तो बच्चा ज़्यादा भाषा का यूज करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 में है, मुख्य घटनाएं बताइए। देखिए, मुख्य घटनाएं बताने के लिए और मुख्य जो कहानी है उसको पूरी सुनाने में सबसे अधिक भाषा का उपयोग होगा, पूरी कहानी सुनाने में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो होती है जन्मजात, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। देखिए सर, जो भाषा होती है, भाषा कोई भी हो, उसको सीखने के लिए हमें बातचीत करना होता है। जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बातचीत ही नहीं करेंगे तो वो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। वो जितना बातचीत करेगा उतना ही भाषा को आसानी से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। यहाँ प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, मतलब 1 to 5 की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, आलंकारिक भाषा प्रयोग करना, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना। देखिए, हमने पहले ही बताया है, जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग जितना प्रयोग करेंगे उतना ही हम लोग अधिक सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। देखिए, हमने पढ़ा है कि जब भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात होती है तो वहाँ वाइगोत्स्की सबसे अधिक फेमस है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है।
बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह कथन वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये हमें जानना है। पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य। देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो वो इन सबको नहीं समझते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर 4। ये जो बच्चों के जो भाषा विकास में है सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। देखिए भाषा सीखना का मतलब ये होता है कि कोई हमें सिखा रहा है तभी हम उसको सीख रहे हैं, लेकिन भाषा अर्जित करने का मतलब ये होता है कि हम इन्वायरमेंट को देखकर, इन्वायरमेंट में रह कर के अपने आप भाषा को सीख रहे हैं, उसको बोला जाता है भाषा अर्जित करना। तो इसमें सबसे मुख्य अंतर का आधार जो है वो क्या है, साक्षरता, भाषा परिवेश, पाठ्य सामग्री, भाषा आकलन। देखिए जो हमारा भाषा परिवेश होता है उसी के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरीके से भाषा को सीख सकते हैं या फिर भाषा को अर्जित कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे। बच्चों के भाषा का आकलन करना है तो आप किसको सबसे अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है जांच सूची, चौथा है प्रश्नावली। देखिए बच्चों के भाषा का आकलन करना है तो हम कोई लिखित परीक्षा लेके नहीं कर सकते हैं, जांच सूची से भी नहीं कर सकते हैं, और प्रश्न पूछ के तो एकदम नहीं कर सकते हैं। जो पोर्टफोलियो होता है ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पोर्टफोलियो ही सही होता है, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, देखिए पोर्टफोलियो एक आपकी रूपरेखा होती है बच्चों के बारे में आपको आकलन करने के लिए, बच्चा ने कितना भाषा सीखा है, उसका निष्पादन क्षमता कितनी है, वो कैसा है पढ़ने में, या फिर कहाँ कहाँ उसकी कमजोरियाँ हैं, वो पोर्टफोलियो में लिखा रहता है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 क्या कह रहा है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्रवाह, दूसरा है अर्थ, तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है गति। देखिए पढ़ने की जो प्रक्रिया है, अगर हम लोग प्रवाह से पढ़ेंगे और उसका अर्थ ही नहीं समझेंगे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें अर्थ सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसका अर्थ समझना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब लिखना सीखना है तो फिर क्या हो सकता है, काव्यात्मक भाषा, ये तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आती है, विचारों की अभिव्यक्ति, इसको हम लोग आगे देखेंगे, सुंदर लेखन। देखिए बच्चा है तो उससे सुंदर लेखन की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उसके फाइन मोटर्स होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, इसलिए वो सुंदर लेखन नहीं कर सकता है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है वर्तनी की शुद्धता। देखिए जो वर्तनी की शुद्धता होती है वो भी छोटे बच्चों से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध वर्तनी लिखेंगे, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है विचारों की अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल ठीक है, बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे तो सबसे अच्छा लिखना वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। यहाँ है पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, ऑप्शन है भाषा की विविध गद्य साहित्य। देखिए गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, प्राथमिक स्तर पे इन सब की हम लोग बात नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है प्रसिद्ध लेखक, छोटे बच्चों को आप प्रसिद्ध लेखक के बारे में बताएंगे भी तो भी आपका बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रसिद्ध लेखक के बारे में बता के वो क्या करेंगे जब वो समझेगा ही नहीं। तो तीसरा है प्रसिद्ध रचनाएं, तो रचनाओं के बारे में तो हम लोग बताएंगे तब भी वो नहीं समझेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। चौथा है भाषा की विभिन्न रंगतें। देखिए ये बिल्कुल सही है, हम लोग भाषा को विभिन्न रंगतों से समझाएंगे, उसको विभिन्न प्रकार से यूज करके समझाएंगे, तब उसके पाठ्य पुस्तक के निर्माण में काफ़ी हेल्प होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, जैसे बहुभाषिक कक्षा किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे भाषाओं का यूज होता है। तो मातृभाषा की बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने मदर टंग में बात करते हैं, मातृभाषा में बात करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए,
स्वीकार करना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो देखिए हमको स्वीकार करना है, बच्चा जो भी बोल रहा है, जिस भाषा में अभिव्यक्ति कर रहा है उसको हमें स्वीकार करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश। यहाँ भाषा सीखने और सिखाने की बात हो रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो हमें बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो संचार माध्यमों का कितना भी प्रयोग कर लीजिए, लेकिन भाषा सीखना सिखाना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसमें ये ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। दूसरा है अभिभावकों का साक्षर होना। अभिभावकों का साक्षर होना बच्चे के भाषा सीखने से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, अब शिक्षक को भाषा ज्ञान है तो उससे बच्चों को क्या फ़ायदा, ये भी आपका गलत है। चौथा है भाषा का समृद्ध परिवेश। देखिए अगर उसको हम लोग समृद्ध परिवेश देंगे तो भाषा काफ़ी आसानी से सीखेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है परिवेश, जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट है। तो ये तो था आज का क्वेश्चन, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग बात करेंगे पेडागॉजी के बारे में, हिंदी पेडागॉजी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।